10th फ्रॉम ML अग्रवाल, चैप्टर 6, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बैक क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, सो दैट x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर यहाँ पे गिवन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखें तो यहाँ पे देखिए x - 2 आपका फैक्टर दिया हुआ दिस पॉलिनोमियल, तो मतलब यहाँ पे फैक्टर ऑलरेडी गिवन है। लेकिन जब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर फोकस करते हैं तो हमारे पास कोई भी फैक्टर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब यहाँ से तो हमें फैक्टर्स चाहिए, तो देखिए फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए आप नर्वस ना हो, बहुत इजी मेथड आपको बता रहे हैं। आप कोई भी इंटीजर अटेंड करें, कोई भी इंटीजर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, -1 रखिए, 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, -2 रखिए, -3 रखिए, ये वैल्यू को आप इसमें पुट करिए। अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाए, अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाए वैल्यू पुट करने में, तो समझ जाइए वही उसका फैक्टर है। क्लियर? यहाँ पे x के प्लेस पे आप कोई भी इंटीजर रखिए, -1 रखिए, 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए। चलिए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं 1 पुट करके। तो अगर हम यहाँ 1 रखें x के प्लेस पे, तो 1 का क्यूब क्या हुआ 1, थोड़ा सा यहाँ पे +1 करते हैं, प्लस अगर यहाँ पे भी 1 रखें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगर यहाँ पे 1 रखें तो -5 बस सेफ होगा। यहाँ पे अब -6, चलिए इसे ऐड कर सॉल्व करिए, अगर 0 आ गया तो समझ जाइए वो उसका फैक्टर हुआ। तो ये -6 5 -11 और -11 3, तो ये हो गया आपका -8। तो ये तो सॉल्व हुआ नहीं, 0 नहीं हुआ। तो चलिए x के प्लेस पे हम -1 पुट करते हैं, क्योंकि -1 में 0 हो रहा है। ठीक है, तो लेट x इक्वल टू -1, पुटिंग वैल्यू, सो -1 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू -1 टू द पावर 2 -5 इंटू -1 -6। चलिए देखते हैं, -1 का 3 टाइम्स करेंगे तो -1 तो होगा, -1 का 2 टाइम्स तो 1, 1 2 ज़ा 2 एंड माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5 -6। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए 0 आएगा, -6 -1 -7, 5 2 + 7 आ गया ना 0। तो क्या वैल्यू पुट करने पे आपका 0 आया, ये हमें चाहिए। अगर ये आ गया तो समझ जाइए वो फैक्टर है 100%। तो हमने लेट क्या किया था x - 1, तो गौर से देखिए x - 1 को हम क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 को हम क्या करेंगे, -1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, जीरोस फॉर्म पे कर दीजिए, तो x + 1, यही तो फैक्टर हुआ। हमने अभी जो 11th और 12th में क्वेश्चन में आपको दिखाया, तो ऐसे ही दिया रहेगा कि x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखिए क्वेश्चन रेडी हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे फैक्टर फाइंड कर रहे थे। और एक बात याद रखिएगा, हमें टोटल फैक्टर चाहिए। अभी तो स्टार्ट हुआ भाई, हमने तो एक फैक्टर फाइंड किया। अब फैक्टर कितने निकलते हैं उसे कौन डिसाइड करता है, इसकी डिग्री, पॉलिनोमियल्स की डिग्री डिसाइड करती है। इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 3, तो समझ जाइए 3 फैक्टर्स फाइंड होंगे। कितने फैक्टर्स फाइंड होंगे, 3 फैक्टर्स फाइंड होंगे। क्लियर? तो एक फैक्टर तो मिल गया, अब दूसरा फैक्टर कहाँ से मिले, तो याद रखिएगा। तो इसको निकालने का आपको रूल्स बताए रहे हैं। ये हमने एक क्वेश्चन लिया, आपकी बुक का है 3rd नंबर, आई डोंट नो कौन सा क्वेश्चन है, बस हमें मिडिल टर्म से मतलब है। ये देखिए एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, ये आपका सॉल्व हुआ। इसका मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग 2 फैक्टर्स हमें फाइंड हुए, x + 7 x - 6। भाई डिग्री कितनी है 2, तो 2 फैक्टर फाइंड होंगे। याद रखिएगा कितने, डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर। अब आपको एक ठो बहुत बेस्ट जीके बता रहा है, जिससे आप एकदम खुश हो जाएंगे और बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल, कैसे हुआ। आप एक फैक्टर को इसमें डिवाइड करिए उसी क्वाड्रेटिक में, तो आपका ये क्वेश्चन ये निकलेगा। आप चेक कर लीजिए घर में, ठीक है। इससे आप इसको डिवाइड करिए, आपका आंसर 100% क्वेश्चन ये बन जाएगा। अगर आप इससे डिवाइड किए तो क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो भाई यही तो हमें चाहिए। इसका फैक्टर क्या है, ये 2, तो भाई हमें इसका फैक्टर निकालना है ना, तो एक फैक्टर मिल गया। तो अगर हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में हमें 2 फैक्टर और मिल जाएंगे, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग fx मीन्स ये जो है आपका बाय किससे, x + 1, जो हमने अभी सॉल्व कर रहे थे। चलिए x + 1 से हमें जल्द से जल्द क्वेश्चन चाहिए। सो x³ + 2x² - 5x - 6, और हमें यहाँ ये चाहिए। इसे सॉल्व करने के लिए हमें फैक्टर्स चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। x यहाँ पे क्यूब है, अगर डिवाइड में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में कर देंगे, तो आप देख लीजिएगा, आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे।
ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज कंपलसरी है, याद रखिएगा, साइन चेंज आपने नहीं किया तो रॉन्ग हो जाएगा। 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपका 1x स्क्वायर विथ साइन प्लस, और ये साइन को सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए, सबसे पहले फर्स्टली वहीं पे पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर आ गया तो दोबारा स्क्वायर कभी नहीं आएगा, ना क्यूब आएगा, मतलब ये डिसेंडिंग फॉर्म पे ही जाएंगे। यानी हम पहले से ही जान गए कि यहाँ पे x आएगा सर, या तो फिर नंबर आएगा। तो चलिए चेक करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं -5x। तो x में किसका इंटू करेंगे तो x स्क्वायर होगा, सिंपल बात है x का। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस एक्स, 1x मीन्स साइन चेंज कंपलसरी, कैंसिल, -6x, -6। हमने आपसे बताया था कि अगर x स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे x आएगा, और x के बाद क्या आता है नंबर, तो याद रखिएगा नंबर ही आएगा। तो x में क्या इंटू करेंगे, अब यहाँ पे देखिए कौन साइन है फर्स्ट पे, माइनस, सबसे पहले वहाँ माइनस कर दीजिए, सबसे पहले माइनस कर दीजिए, 6 का इंटू कर दीजिए। हमने आपसे पहले ही बताया था क्या नंबर आएगा, -6x और माइनस प्लस माइनस 6 1 जा 6। और एक बात याद रखिएगा, ये फैक्टर्स का क्वेश्चन है, रिमाइंडर 0 अगर नहीं आया तो समझ जाइए आप गलत कर रहे हैं, ये बात एकदम अपने माइंड में भर लीजिए। रिमाइंडर आपका 0 कंपलसरी है, ठीक है। ये आपका कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0, ये आ गया आपका फैक्टर। इसको सॉल्व कर लीजिए, फैक्टर 2 ये फैक्टर दे देंगे, एक तो ये बैठा हुआ है। तो भाई फार्मूला क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर क्रॉस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड आपका ये सेंटर वाला है, fx आप लिख सकते हैं या फिर पूरा आप डिटेल कर लीजिए। डिवाइजर किससे आपने डिवाइड किया, x प्लस 1, ये एक फैक्टर आ गया। और क्वोशिएंट आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस रिमाइंडर आपका 0। इसको सॉल्व कर लीजिए साइड पे। तो 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, एक्स कॉमन, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3। भाई माइनस कॉमन है तो प्लस हो जाएगा। देखिए चेक पोस्ट है, ये चेक पोस्ट जैसे बेरियल होता है ना, भाई चेकिंग कराइए, ये दोनों सेम होने चाहिए, अदरवाइज रॉन्ग। अब इसको अगर क्लोज कर दें तो हमें क्या दिख रहा है, x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 2 कर दी। भैया यही तो है दो फैक्टर, तो ये दोनों फैक्टर को इसके साथ x प्लस 1 के साथ फिट कर दीजिए, और ये आपका हो गया तीनों फैक्टर्स। यही तो है, कहलाता है आपका कंप्लीटली फैक्टर्स। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर भी देखते हैं। कोई भी नंबर इसमें पुट करिए, कोई भी इंटीजर आप पुट करिए, 0 आना चाहिए बस। तो चलिए हमने तो पहले से ही फाइंड कर रखा है, आप ये मत समझिए कि सर रट के बैठे हैं। भाई अब क्या करें, जब समझाना पड़ेगा, इसलिए हमने -1, क्योंकि -1 पुट करने में 0 आ जा रहा है। अब आप फ्री हैं, आप चेक कर सकते हैं। सो -1 टू द पावर 3 -13 इंटू -1 -12। सो यहाँ पे 1 आ गया, -1 प्लस 13 हो जाएगा, -12 -12 -1 -13 प्लस 13 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका। अब हमें यहाँ पे क्या था, लेट x इक्वल टू -1, तो -1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये आपका फर्स्ट फैक्टर हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं ऑन डिवाइडिंग fx बाय x प्लस 1, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। सो x प्लस 1 से हम डिवाइड कर देंगे किसे, x क्यूब। अब देखिए आपको डिवाइड में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो देखिए यहाँ पे 3 है, आपके पास 2 नहीं है ना, पावर में 2 नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख लिया करिए, तो आपका सेटअप एकदम परफेक्ट होगा, कभी गलत रॉन्ग हो ही नहीं सकता। भाई नहीं है एक्स स्क्वायर तो आप 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद -13x करिए, फिर आप -12 कर लीजिए, कोई डाउट नहीं। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, x में क्या इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर, देखिए सेट हो गया ना। अदरवाइज आप सोचते रहते सर इसे कहाँ पे राइट करें, ये आपका माइनस कैंसिल। अब 0 से तो कोई फ़र्क ही नहीं है, -1x स्क्वायर -13x। हमने आपसे क्या बताया था, सबसे पहले ये साइन को यहाँ पे फिट कर दीजिए, कर दिए। अब आप चेक करिए x, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर आ चुका, अब स्क्वायर नहीं आएगा, x आएगा। तो x में क्या इंटू करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा x का, तो -x इंटू +x -x स्क्वायर। और याद रखिएगा ये दोनों साइन सेम होने चाहिए हर एक स्टेप में, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप डिवाइड रॉन्ग कर रहे हैं।
माइनस प्लस माइनस एक्स, साइन चेंज कंपलसरी, कैंसिल, माइनस प्लस माइनस तो माइनस 12x, नेक्स्ट स्टेप माइनस 12। सबसे फर्स्ट आपका ये जो साइन है सबसे पहले यहाँ पे राइट कर दीजिए, कर दिए। इसके बाद आप देखिए अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स आ गया, तो हम मालूम हो गया कि यहाँ पे एक नंबर ही आएगा, तो एक्स में किसका इंटू करेंगे 12 का, तो माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 12x, माइनस प्लस माइनस 12 वन जा 12 सेट हो गया। रिमाइंडर तो भाई 0 आना चाहिए, अदरवाइज़ हमने गलत किया है, ये बात याद रखिएगा। चलिए हमने यहाँ पे राइट कर दिया है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर का क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये आपका एफ एक्स हुआ, डिवाइजर एफ ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए और आपका फैक्टर्स फाइंड हो गए, एक्स माइनस 12। आप चाहें तो यहीं पे सॉल्व कर लीजिए, कोई डाउट नहीं। 3 4 जा 12, सो माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, ठीक है। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4। ये चेक पोस्ट क्लियर है, x माइनस 4, और इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है x प्लस 3, इसको आप यहाँ पे राइट कर दीजिए और ये आपका आंसर हुआ, x माइनस 4 एंड x प्लस 3। डिग्री कितनी है 3, कितनी है डिग्री 3, आंसर कितने आएंगे 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, सेम क्वेश्चन, यूज द रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखिए डिग्री कितनी है 3, तो आंसर कितने फाइंड होंगे 3। चलिए भाई पहले एक तो निकाल लें, इसमें कोई नंबर पुट करें जिससे ये 0 हो जाए। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे x इक्वल टू 2, 2 रखने पे यहाँ पे 0 हो रहा है, तो देखते हैं कैसे। 2 इंटू यहाँ पे देखिए x क्यूब है, तो 2 पावर 3। आप यहाँ पे इक्वेशन ज़रूर लिख लीजिएगा पहले, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, सो प्लस 2 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 2 प्लस 6, 2 पावर 3 8, 8 2 जा 16 प्लस 2 2 जा 4, 13 2 जा 26 प्लस 6, क्लियर। 16 4 20 और 20 प्लस 6 26, 26 माइनस 26 इक्वल टू 0, मीन्स ये आपका फैक्टर रेडी है। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 मीन्स 2 को ट्रांसफ़र करिए तो x माइनस 2। अब ये आपका फैक्टर हो गया 100% इस पॉलिनोमियल का, क्लियर। सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, दिस पॉलिनोमियल। तो भाई हमें करने के लिए क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाय किससे, x माइनस 2। चलिए डिवाइड करते हैं, x माइनस 2 से 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। फर्स्ट यहाँ पे x है तो इंटू करिए, तो 2x स्क्वायर से करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर इंटू एक्स 2x क्यूब, 2x स्क्वायर माइनस में तो माइनस 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, साइन चेंज कंपलसरी, कैंसिल, यहाँ भी आपका साइन चेंज 4 और यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा, साइन जरूर लिखिएगा, प्लस 5x स्क्वायर। ये साइन को सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप राइट कर लीजिए, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, माइनस 13x। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब क्या आ गया यहाँ पे स्क्वायर, तो समझ जाइए कि यहाँ पे x आएगा पहले से ही, तो 5x का इंटू कर देते हैं, 5x इंटू एक्स 5x स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10x, 5 2 जा 10x, साइन चेंज कंपलसरी, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटेस्ट आपका नंबर 13 तो भाई माइनस 3x होगा। सबसे पहले ये माइनस को वहाँ फिट कर दीजिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, x आ गया, अब नंबर आएगा। सो फर्स्ट तो यहाँ पे डाउन साइड कर लें 6, सो x है यहाँ पे तो 3 का इंटू कर देते हैं, नंबर ही तो होगा, तो माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। अगर ज़ीरो नहीं आया तो हम रॉन्ग हो गए, यहाँ ज़ीरो कंपलसरी है क्योंकि भाई ये फैक्टर है इसका, तो ज़ीरो आएगा ही आएगा। चलिए हमने यहाँ पे राइट कर दिया डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र क्रॉस क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये आपका डिवाइज़र हुआ,
क्वेश्चन। तो सिर्फ हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो इसको बैक में इंटू कर दीजिए। 3 2 जा क्या हो गया 6, और 6 1 जा 6, 6 माइनस 1 5, सो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x, 1x हो जाएगा -3। 2 कॉमन ले लीजिए, 2x, x प्लस 2 3 जा 6, -1 कॉमन करेंगे तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा +3। चेक पोस्ट देखिए दोनों सेम है, हाँ सेम है भाई। एक आउटसाइड कर लीजिए और एक 2x माइनस 1, और फर्स्ट में तो ऑलरेडी आपका ये है x माइनस 2, तो 3 आंसर हुए ना फैक्टराइज, यही आपका आंसर है। नाउ सेकेंड नंबर, इसे हमने सॉल्व कर दिया। देखिए आपका ये क्वेश्चन है जो fx है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6, सेम है, कोई इफेक्ट नहीं है। x की वैल्यू हम 2 यहाँ पे पुट करते हैं, तो देखिए 3 इंटू 2 पावर 3, 2 इंटू 2 पावर 2, 19 इंटू 2 प्लस 6, सेम है। 2 पावर 3 8 हो जाएगा, 2 पावर 2 4, और 2 ज़ा 8, 19 2 ज़ा 38 प्लस 6, 8 3 ज़ा 24 प्लस 8 प्लस 6, तो 24 8 32, 32 6 38, 38 माइनस 38 0, यानी ये तो क्लियर हुआ कि x माइनस 2 जो है उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये फैक्टर हो गया x माइनस 2। सो x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ fx। तो इसका मीन्स है हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। तो डिवाइड तो आप जानते हैं बहुत ईजी है, आपको ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन पे भी हमने क्लियर किया है। x माइनस 2, यहाँ 3x क्यूब है, तो देखिए x में किसका इंटू करेंगे 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इंटू x 3x क्यूब प्लस 3 इंटू 2 6x स्क्वायर। साइन चेंज देखिए कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो 6 2 8x स्क्वायर। एक डाउन साइड कर लीजिए, यहाँ पे जो साइन है उसे आप सबसे फर्स्ट पे यहाँ पे राइट कर दीजिए, प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर आ चुका है तो यहाँ पे x ही आएगा, तो 8x में x का इंटू करेंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा, और 8 2 जा 16, माइनस के साथ साइन चेंज कंपलसरी है, ये भी कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, ग्रेटेस्ट आपका माइनस है, यहाँ 16 है या 19, तो 3 आएगा, तो -3x प्लस 6। अब यहाँ पे देखिए -3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका साइन क्या है माइनस, तो सबसे पहले आप माइनस को फिट कर दीजिए। -3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस, ये देखिए प्लस 3 2 जा 6। अब साइन चेंज करेंगे तो कंपलसरी 0 आना। अब यहाँ पे आपका fx इक्वल टू डिवाइज़र क्रॉस क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिवाइज़र आपका x माइनस 2। सॉल्व करते हैं फैक्टराइज, 3 3 जा 9, और 9 1 जा 9, 9 माइनस 1 8, ये हो गया। तो देखिए 9 1 जा हो गया ना, 9 1 जा, यहाँ पे जो साइन है उसे ग्रेटेस्ट के पास कर दीजिए, अब 2 पार्ट्स में से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। इसमें 3x कॉमन है तो x सेफ हुआ, प्लस 3 3 3 जा 9, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस 3। दोनों चेक पोस्ट क्लियर हैं, देखिए इन दोनों में से एक आप बाहर निकाल दीजिए, ये राइट है, और दूसरा ये 3x माइनस 1 ये आपका है, और ये तो आपका फर्स्ट पे ही था, तो ये आपका आंसर हुआ। इस तरह आपका थर्ड नंबर भी देखिए क्लियर है, ये आपका पॉलिनोमियल्स गिवन है। लेट x इक्वल टू, अगर हम -1 पुट करते हैं तो देखिएगा ये आपका इक्वेशन है, x प्लेस से -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 10, -1 का 3 टाइम्स करेंगे तो माइनस तो जरूर आएगा, तो -2 में इंटू करेंगे तो -2, माइनस का 2 टाइम्स करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 3 हुआ। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस आपका प्लस, 9 1 जा 9 माइनस 10। अब यहाँ पे देखिए 9 3 ये 12, और -10 -2 -12 इक्वल टू 0 0 हो गया। अब चलिए इसका मीन्स हुआ x माइनस 1, यानी -1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा +1, तो x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है। तो इसका मीन्स हम डिवाइड करने के लिए रेडी हैं, तो x प्लस 1 से हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे x है और हमें क्या चाहिए 2x क्यूब, तो 2x स्क्वायर से इंटू किए x में 2x क्यूब, 2x स्क्वायर को 1 में करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, साइन चेंज ये आपका कैंसिल। अब प्लस यहाँ है यहाँ माइनस, तो प्लस आपका ग्रेटेस्ट है इसलिए साइन आपका प्लस आएगा, तो 3 माइनस 2 1x स्क्वायर, ये साइन को आप सबसे पहले यहाँ पे राइट कर दीजिए, तो 1x स्क्वायर माइनस नेक्स्ट 9x। अब यहाँ पे स्क्वायर आ चुका है तो यानी यहाँ पे x आएगा, तो x इंटू एक्स कर दें तो x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 1 1x, साइन चेंज माइनस, और ये आपका प्लस चेंज हुआ माइनस, तो ये आपका कैंसिल, 9 1 10,
ये आपका -10x हुआ, -10 ये आपका डाउन साइड आ गया। क्लियर। अब यहाँ तो क्लियर है x के बाद नंबर ही होगा, तो -10 का क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन क्या है माइनस, इसको सबसे पहले यहाँ पे राइट कर दीजिए, कर दिए। अब आप 10x में 10x आपका आ गया, 10 1 जा 10, साइन चेंज करिए माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, दोनों के दोनों कैंसिल, 0, बस हो गया। अब आप अटेंड कर लीजिए। अब आपको एक बार आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आपका हुआ डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो आपका इधर है, इक्वल टू डिविडेंड, डिवाइज़र आपका x+1 और क्वोशिएंट जो आपका साइड पे यहाँ पे डिवाइड पे आया है। ये हो गया। सॉल्व करते हैं तो 2 का इंटू कर दीजिए 10 में, तो 10 2 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 5 - 4 + 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, x कॉमन, 2x + 5, ये ब्रैकेट यहाँ चाहिए, सो -2 कॉमन ही होगा, 2x और साइन चेंज कंपलसरी है, 2 5 जा 10, आ गया ना दोनों ब्रैकेट सेम। सो x + 1, 2x + 5 ये आपका फैक्टर्स हुआ, और सेकेंड x - 2, हो गए 3 फैक्टर आंसर। चलिए इसी तरह 4th नंबर देखते हैं। देखिए आपका ये fx है, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। यहाँ पे सिर्फ नंबर आप लिख लीजिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर या x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। x को तो भूल जाइए, सीधे आप 1 समझिए। यहाँ 10 है, 10 -37 -37 + 26 + 26, 26 और 10, देखिए 26 और 10 36 + 1 37, 37 - 37 0। सो इसका मीन्स हुआ कि x = 1, 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो x - 1, सो x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ fx, डिवाइडिंग fx बाई x - 1 से डिवाइड करते हैं तो x² में x का इंटू करेंगे तो x³ हो जाएगा, x² - 1 - x², ये आपका -x², साइन चेंज कंपलसरी, ये कैंसिल, प्लस 10x² + x², तो यहाँ 1 है तो 10 1 11, ठीक है। नेक्स्ट आपका 37 यहाँ पे आ गया माइनस, सबसे फर्स्ट में ये प्लस को आप लेके यहाँ पे राइट कर दें। अब यहाँ 11 है, यहाँ पे क्या है x है, तो 11x का इंटू करेंगे तो 11x² होगा, 1 का इंटू करेंगे तो -11x, ये आपका -11x, साइन चेंज कंपलसरी, ये प्लस चेंज हुआ माइनस, माइनस चेंज हुआ प्लस, ये कैंसिल हो गया। 37 + 11 -26, क्लियर। -26 में जो ये आपका माइनस है उसे सबसे पहले यहाँ पे राइट कर दें, तो माइनस, अब देखिए यहाँ 26 है तो -26 का x में करेंगे तो -26x, माइनस माइनस प्लस 26 × 1 26। डिवाइड में अगर प्रॉब्लम है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कर देंगे, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। ये आपका दोनों कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे अब वही फार्मूला, fx = डिविडेंड = डिवाइज़र क्रॉस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो x - 1 ये आपका हो गया 13 2 जा 26, तो 13 2 जा 26 और 13 - 2 11, सो +13, क्यों, जो यहाँ पे साइन है उन दोनों नंबर में जो ग्रेटेस्ट है उसके पास कर दीजिए और दूसरे को बदल दीजिए, 2 जा, अब दोनों पार्ट्स में कॉमन करते हैं, x कॉमन, x + 13 -2 कॉमन, x प्लस, क्यों माइनस कॉमन है, 2 13 जा 26, दोनों सेम हुए, तो ये आपका फर्स्ट फैक्टर हुआ एंड सेकंड x - 2, और एक तो ऑलरेडी है जिसको हम वैल्यू पुट किए हैं तो 0 होता है, तो ये 3 आपके आंसर हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, देखिए 16 17 18 19 में से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ 2x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बिना सॉल्व करे इसका आंसर चाहिए आपको तो तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसको आपको हम इजी वे पे समझाने के लिए एक काम करते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, इसमें इफेक्ट क्या है। देखिए अभी तक हम जितने क्वेश्चन रेडी किए उसका मीन्स क्या था कि 11 नंबर जब हम क्वेश्चन आपको दिखाया कि इसकी वैल्यू को अगर हम इसमें रख दें तो क्या आंसर आना चाहिए, 0, तभी तो फैक्टर कहलाएगा ना। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि इसके प्लेस पे क्या नंबर रख दें। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू तो अपॉन पे आएगी, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल के लिए हम चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, हम बिना सॉल्व किए इसका आंसर आपको बता देंगे पहले से ही। वहाँ पे अपॉन आ रहा था इसलिए हमने 18 का सहारा लिया। x माइनस 2 है, चलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 2। ये 2 को इस इक्वेशन पे रखिए, ध्यान समझिएगा, हम यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। 2 इंटू 2 पावर 3 माइनस 2 पावर 2 प्लस px, तो p इंटू 2 माइनस 2। अब हमें इसकी वैल्यू रखने पे 0 आना चाहिए ना, तो 2 पावर 3 8, 8 2 जा 16, समझिएगा, ठीक है। माइनस 2 पावर 2 4, यहाँ पे आपका माइनस 2, ठीक है। अब आप ही बताएं, माइनस 4 माइनस 2, क्योंकि 16 तो आपका प्लस में है ना, हमें 0 ही चाहिए, तो 16 में आपको 0 करने के लिए यहाँ पे भी 16 चाहिए ना माइनस पे, तभी ना 0 होगा। तो माइनस 4 और माइनस 2 कितना होगा, माइनस 6। अब माइनस 6 में क्या ऐड करेंगे कि आपका माइनस 16 आ जाए, तो प्लस आपको क्या चाहिए यहाँ पे, माइनस 10 चाहिए ना, तभी ना माइनस 16 होगा। तो यानी हमें ये जो p प्लेस है यहाँ पे हमें क्या चाहिए, माइनस 10 चाहिए। अब पहले से क्या दिया है, 2 तो दिया है। अब बताइए आप यहाँ पे p के प्लेस पे क्या कर देंगे कि माइनस 10 हो जाए, आप खुद ही बता लीजिए। 2 में क्या इंटू करेंगे कि माइनस 10 हो जाए, तो श्योर है आप बोलेंगे सर माइनस 5 का इंटू कर दीजिए। तो भाई यही तो आपका p की वैल्यू है, बिना सॉल्व किए हमने आंसर दे दिया आपको। आप यहाँ पे माइनस 5 का इंटू कर लीजिए, आप इसका आंसर हम चेक करा देंगे, माइनस 5 ही होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं उसी मेथड पे। तो लेट, सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, 0, क्योंकि भाई 0 के अकॉर्डिंग ही हम ना सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करिए, 1 को ट्रांसफर करिए -1, सो x की वैल्यू -1/2। ये x की वैल्यू को पुट कर दीजिए इस इक्वेशन पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन fx, ठीक है। fx में से पुट करते हैं, तो x के प्लेस पे हम क्या करेंगे, -1/2 इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है, 6x³ प्लस 5x² प्लस ax-2। अगर आपको एक बार में आंसर चाहिए तो यहाँ पे इक्वल टू 0 कर लीजिए, अदरवाइज इसे सॉल्व करने की बात कर लीजिए। 6 इंटू -1/2 पावर 3 प्लस 5 इंटू -1/2 पावर 2 प्लस a इंटू -1/2 -2। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस तो श्योर आएगा क्योंकि ऑड नंबर है, तो इसे साइड में कर लीजिए। 1 का 3 टाइम्स करिए, चाहे जितने टाइम्स करिए 1 ही होगा। 2 का 3 टाइम्स 8, माइनस का 2 टाइम्स करेंगे प्लस हो जाएगा। तो 5 इंटू 1/4, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो माइनस कर लीजिए, तो ये इंटू होने में a/2 -2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, -3/4 प्लस 5/4 माइनस a/2 -2। क्लियर, एलसीएम करते हैं तो एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, -3 कोई इफेक्ट नहीं, 5 कोई इफेक्ट नहीं, 2 2 जा 9, 2 जा 18, -4 2 जा 8। अरे सॉरी, हमने तो a को ही गायब कर दिया, तो 9 नहीं है, a है, तो 2a हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2a, ठीक है। -8 और ये -3 -11 से 5 माइनस करेंगे तो -6, तो -6 -2a/4। अब यहाँ पे हमें वैल्यू क्या चाहिए, a की वैल्यू। अब ये बताइए रिमाइंडर क्या होगा, जब हम इसकी वैल्यू इस पे रखें तो क्या रिमाइंडर होता है, 0 होता है ना। तो आप यहाँ पे रखिए, सो 2x + 1 इज फैक्टर ऑफ fx, सो fx = 0, क्या होगा, 0 होगा। और fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये आपका fx है, -6 -2a/4 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया, और -2a को स्टॉप कर दीजिए, 6 को ट्रांसफ़र कर लीजिए तो +6 हो जाएगा। सो a = 6/-2, 2 3 जा 6। डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, सो -3 यही आपका आंसर है। अब आप प्रैक्टिकल करना चाहें तो a के प्लेस पे यहाँ -3 रख लीजिए, 100% 0 हो जाएगा। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, अदरवाइज़ हम इसे भी यहीं पे सॉल्व करके आपको बता देते इसका आंसर क्या होता। बस ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अपॉन आएगा,
ठीक है। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं f(x) पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन f(x), ये f(x) है, तो f(x) के प्लेस पे 2/3। क्वेश्चन है आपका 3x³ सॉरी पॉलिनोमियल्स है 21x माइनस 10, सो 3 इंटू एक्स प्लेस पे 2/3 पावर 3 माइनस k इंटू 2/3 स्क्वायर प्लस 21 इंटू 2/3 माइनस 10। 3 इंटू 2 का 3 टाइम्स करेंगे 8, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 माइनस 2 2 ज़ा 4k, 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 7 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 माइनस 10, ये प्लस है सॉरी यहाँ पे प्लस है, 3 9 ज़ा 27, 9 9 सेटअप सही है, एलसीएम 8 माइनस 4k। अब 9 का डायरेक्ट इंटू होगा लेकिन पहले हम माइनस कर लेते हैं, तो 14 माइनस 10 4, ओनली यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 4 9 ज़ा 36, तो आप प्लस 36 कर दीजिए, 36 8 44 माइनस 4k अपॉन 9। अब यहाँ पे राइट करके आप बताएं कि 3x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, भाई ये फैक्टर है ना किसका, f(x) का, तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, रिमाइंडर क्या होगा 100% 0 होगा। तो हमने बहुत सारे अभी क्वेश्चन किए, तो इसका मीन्स हुआ कि 44 माइनस 4k अपॉन 9 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 एंड माइनस 4k को स्टॉप कर लीजिए, 44 को उधर कर दीजिए, माइनस 44 माइनस से माइनस कैंसिल, 44/4, 11 इसका आंसर है। यानी कहने का मीन्स है कि अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू 11 रख दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। एक बार इसका सोल्यूशन आप राइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सेम क्वेश्चन, यहाँ तक तो आपका सेम क्वेश्चन है, सेकंड में थोड़ा सा ऐड कर दिया जाएगा कि कंप्लीटली फैक्टराइज आप करिए। तो पहले तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ p करना है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये फैक्टर है, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन f(x), f(x) क्या है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, x के प्लेस पे 2, 2 इंटू 2 पावर 3 माइनस 2 पावर 2 माइनस p इंटू 2 माइनस 2, 2 3 टाइम्स करेंगे 8 2 ज़ा 16 माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 2p माइनस 2, सो 16 यहाँ 4 2 6 हो जाएगा माइनस 6, तो 16 माइनस 6 माइनस 2p, 16 माइनस 6 10 माइनस 2p, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आप शो कर दीजिए कि x माइनस 2 फैक्टर है, सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ f(x), सो रिमाइंडर क्या होगा 0 इज 0, सो इसका मीन्स हुआ कि 10 माइनस 2p इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे इस मिस्टेक हुआ, p के पास प्लस है, हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है, प्लस होगा 2p आपका प्लस होगा यहाँ पे, और यहाँ भी आपका प्लस हो जाएगा, सो 2p इक्वल टू माइनस 10, सो p इक्वल टू माइनस 10/2, 2 5 ज़ा 10। चलिए p की वैल्यू फर्स्ट फाइंड हो गया, जो हमें फर्स्ट आंसर फाइंड करना था, p की वैल्यू 5। नाउ सेकेंड नंबर, अब कंप्लीटली हमको फैक्टराइज चाहिए, तो फैक्टराइज देखिए एक फैक्टराइज है, दूसरे के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे ऑन डिवाइडिंग। तो भाई एक फैक्टराइज है हमारे पास, हम बहुत सारे अभी क्वेश्चन किए, x माइनस 2 का डिवाइड करेंगे 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस px माइनस 2। देखिए यहाँ पे x है तो 2x स्क्वायर का इंटू करेंगे, सो 2x³ 2x स्क्वायर का माइनस में, तो 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, साइन चेंज आपका कंपलसरी है, ठीक है, ये आपका प्लस कैंसिल। अब यहाँ प्लस माइनस तो ग्रेटेस्ट 4 है, तो आपका आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर नेक्स्ट px, तो p की वैल्यू क्या है आपका 5 है, क्या है 5,
तो यहाँ पे पी एक्स नहीं करना है, 5x करना है। सो नेक्स्ट आपका 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे पहले प्लस कर दीजिए। अब क्या इंटू करें, 3x का, तो 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6x। चलिए साइन चेंज कंपलसरी, कैंसिल, 6 5 11x। नेक्स्ट -2, सॉरी यहाँ पे सेटअप नहीं हो रहा था, हम थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर रहे थे। उसकी वजह क्या है, p की वैल्यू यहाँ पे -5 है। क्या है, -5 है। और यहाँ पे हमने क्या किया, p के प्लेस पे यहाँ पे देखिए प्लस है, तो यहाँ पे आपका माइनस होगा, ये बात याद रखिए, माइनस हो जाएगा भाई, प्लस -5 रखेंगे तो माइनस होगा। अब यहाँ पे हमें डाउन साइड करना था माइनस, क्लियर, क्या करना था, माइनस। तो साइन चेंज होगा तो ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो प्लस आपका ग्रेटेस्ट है, तो 6 - 5 1 होगा यहाँ पे। ये मिसप्रिंट हुआ, हम इसमें ऐड कर दिए थे क्योंकि हमने यहाँ साइन चेंज नहीं किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1x - 2, तो यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, तो आप प्लस कर लीजिए। 1 में इंटू करते हैं, 1 इंटू एक्स 1x, प्लस माइनस माइनस, 1 2 ज़ा 2। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर आपका ज़ीरो आना चाहिए और रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा था क्योंकि हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया था। और अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता तो हम रॉन्ग हैं, ये 100% है। चलिए, हमने आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन अभी शो किए हैं 15 नंबर पे। तो इसका हमें क्या फार्मूला अटेंड करना है, डिवाइज़र, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र क्रॉस क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड तो x - 2 एक फैक्टर पता है, क्वेश्चन आपका क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइज, मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग, 2 1 जा 2, सो 2x² और 2 1 जा ही होगा क्योंकि 2 1 जा 2 1 3 भी हो जाएगा, प्लस 1। यहाँ 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, 2x कॉमन है, 2x कॉमन है, तो यहाँ पे एक x सेफ है और यहाँ 1, यहाँ पे 1 कॉमन है, x प्लस 1। देखिए दोनों सेम हुए, एक आउटसाइड कर लीजिए और एक 2x प्लस 1। तो ये आपका दो फैक्टर्स हुए, एक आपका एडिशनल फैक्टर यहाँ कंटिन्यू है। ठीक है, ये आपका कंटिन्यू है, x - 2। ये 3 फैक्टर्स हो गए, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पॉलिनोमियल्स, मतलब इस पॉलिनोमियल से हम क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें। देखिए यहाँ पे कॉमन सी बात है, क्यूब है, स्क्वायर है, एक्स है, तो श्योर है कि यहाँ एक नंबर गायब है। ठीक है, कैसा नंबर, उसको भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 अभी हमने सॉल्व किया, इसको देखिए क्यूब, स्क्वायर, ये आपका वेरिएबल लास्ट एक्स, ये आपका नंबर गायब है। तो यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि क्या हम सब्ट्रैक्ट करें। देखिए इस क्वेश्चन पे क्या हम नंबर सब्ट्रैक्ट करें, किस पे, इस पे, इसके लास्ट पे, कि हमें रिजल्ट ऐसा मिले कि 2x - 3 उसका फैक्टर हो। तो चलिए भाई हमको चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट सब्ट्रैक्टेड बी क्या ले लें, ए ले लेते हैं, क्या, कैपिटल ए। चाहे हम कुछ भी लें भाई, हमारी मर्जी है ना, आप भी कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी होगी। तो चलिए भाई हमने यहाँ पे लेट किया ए, तो सब्ट्रैक्टेड करते हैं और हमारे पास फैक्टर क्या है, ये। तो देन f(x) क्या हो जाएगा, 2x³ - 5x² प्लस 5x - a, यही तो हमें फाइंड करना है। सो हमारे पास फैक्टर क्या है, वी हैव फैक्टर क्या है 2x - 3, तो इसके इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0। सो 2x = 3, सो x = 3/2। ये x की वैल्यू पुट कर दीजिए, ऑलरेडी आ जाएगा आपका। और श्योर है कि ये अगर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। देन रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर विल बी 0। तो इसका मीन्स हुआ कि f(x) = 0। तो हम f(x) की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो देखिए 2x³ - 5x² प्लस 5x - a = 0। चलिए x की वैल्यू पुट करते हैं, 3/2 पावर 3
माइनस 5 इंटू 3/2 पावर 2 प्लस 5 इंटू 3/2 माइनस a इक्वल टू 0। सो 2 इंटू 3 टाइम्स करेंगे 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 पावर 8 हो जाएगा। 5 इंटू 3 3 जा 9/4 प्लस 5 3 जा 15/2 माइनस a इक्वल टू 0। हमें a की वैल्यू चाहिए। क्लियर। सो यहाँ पे देखते हैं 2 4 जा 8। बेस में आपका यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 2। यहाँ नीचे के बेस को देखिए 27/4, 5 9 जा 45/4 हमने यहाँ पे राइट कर लिया है, प्लस 15/2 माइनस a इक्वल टू 0। चलिए एलसीएम यहाँ पे कर लेते हैं, जिससे वो एलसीएम जाके ट्रांसफ़र होकर 0 हो जाए। तो 4 एलसीएम 27 माइनस 45 प्लस 15 नहीं होगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 15, 2 जा 30 माइनस 4a इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 0 हो गया। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं 30 20 50 57 माइनस 45। एक काम करते हैं 4a को ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे हमारा साइन क्लियर आए, है ना, चेंज ना करना पड़े। तो 57 माइनस 45 तो आपका हो जाएगा 12। ठीक है, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 1 12। सो a इक्वल टू 4 को ट्रांसफ़र कर दीजिए डाउन साइड, 4 3 जा 12। यही तो आपका आंसर है। तो क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा? 3। सो देयरफॉर 3 इज द नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x³ माइनस 5x² प्लस 5x। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।